नमस्कार अभी जो दोस्तों, मैं आप आपको सभी का बता रहा हूँ स्वागत है। देखिए, तो अब जो मैंने कल आपको बताया था कि इस तरह के प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे, इसको मैं बताऊंगा। ठीक, तो देखिए, पहला है आपका, पहला टाइप इसी में लिख लीजिए। ठीक है, टाइप इसी में हम कई टाइप का देखेंगे। क्या इसी में हम कई टाइप का क्वेश्चन देखेंगे? देखिए, तो पहला टाइप आपका क्या है, आपका जो फर्स्ट टाइप है वो कैसा रहेगा देखिए। तो आप टाइप ए लिख सकते हैं, यहाँ पर टाइप पहला लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका मान लीजिए, देखिए अब जो राशि है वो सभी क्या है, करनी के अंतर्गत ही रहेंगे। तो आपका देखिए कैसे प्रश्न रहेगा। प्रश्न आपका ये रहेगा इस तरह से। ठीक है, आपका पी रहेगा करनी के अंदर, फिर ये रहेगा क्या, प्लस, फिर करनी रहेगा पी, फिर प्लस, फिर करनी रहेगा पी। मतलब ये जो है आगे करनी के अंतर्गत ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, और कहां तक जाएगा ये, अनगिनत, इन्फिनिट तक जाएगा। ठीक है, अनंत तक, आपको पता नहीं कहां तक जाएगा, ये अनगिनत ऐसी क्रम से आगे बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो पी जो है यहाँ पे क्या है, एक कोई भी क्या है, संख्या होता है। पी क्या है, यहाँ पे पी के जगह हम क्या है, कोई संख्या रखेंगे। ठीक है, तो आपका कोई भी संख्या हो सकता है, एक से लेके आगे आप तक का, आगे तक का आपका कोई भी संख्या हो सकता है। ठीक है, तो आपका इस तरह से प्रश्न रहेगा एक। और इसी में दूसरा देखिए, दो टाइप का बता रहा हूं, इसमें आपका दो टाइप का प्रश्न पूछता है। तो दूसरा क्या रहेगा आपका, यहाँ पर साइन क्या है, प्लस का है, तो अब दूसरा रहेगा क्या रहेगा आपका, माइनस का रहेगा। दूसरा क्या रहेगा, माइनस। तो यहाँ पे क्या क्या है आपका, पी है। ठीक, पी आपका क्या है, मतलब एक संख्या है। आप एक्स भी लिख सकते हैं, पी लिखा था तो मैंने पी लिख दिया है। ठीक है, पी के जगह आप एक्स भी लिख सकते हैं। ये क्या है, अब ये जो है आपका यहाँ पे गलत लिखा गया, रुकिए, ये है, तो यहाँ पे ये ऐसे रहेगा, ये पी के जगह आप एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बुक में पी लिखा था तो मैंने पी लिख दिया है। ठीक है, ये भी क्या है, अनगिनत जा रहा है। मतलब यहाँ पर देखिए दोनों में चेंज क्या है, इसमें प्लस है, इसमें माइनस का साइन है। ठीक, तो इन दोनों में आप हल करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, इसको हल करना ही नहीं है आपको। इसको आप क्या कर लेंगे, देखते ही आप आंसर बता देंगे क्या, कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि आपका पॉजिटिव वाला है, क्या है, पॉजिटिव वाला। तो ये जो संख्या क्या है, पी, पी क्या है, यहाँ पर मैं बोला हूं, पी के जगह आप कोई भी संख्या रहेगा। ठीक है, प्रश्न में पी क्या है, कोई भी संख्या हो सकता है। ठीक, तो पी कोई संख्या रहेगी। अब देखिए, पी एक आपकी संख्या है, तो उसके उस संख्या के आपको क्या करना है, दो क्रमागत गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है, उस संख्या के दो क्रमागत, क्रमागत, क्रमागत मतलब समझ रहे ना, कॉन्जिक्यूटिव, जो क्रम से आए, जैसे 3 के बाद 4, 5 के बाद 6, ये क्या है, क्रमागत है। 7 8 10 10 11 15 16, ये सब क्या है, क्रमागत है। ठीक है, जो क्रम से आए, मतलब उनके बीच में कोई गैप ना रहे। ठीक, तो आप क्या करेंगे, इस संख्या पी के क्या करेंगे, दो क्रमागत गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, और उस गुणनखंड में, दो क्रमागत गुणनखंडों में आपका क्या होगा, जो बड़ा वाला रहेगा, बड़ा वाला, वो क्या होगा, आंसर होगा धनात्मक उसका। ठीक, बड़ा होगा उसका मान क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, बड़ा का क्या आएगा, पॉजिटिव। और जो उसमें छोटा रहेगा, उसमें क्या रहेगा, छोटा गुणनखंड आएगा, उसका मान क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर रहेगा इसमें आप क्या है, पॉजिटिव वाले को ही आंसर लेंगे, क्योंकि आपको जो आंसर दिया रहेगा वो पॉजिटिव में ही रहेगा। लेकिन मान लीजिए नहीं दिया रहता, निगेटिव में रहता, तब वहां पर आप निगेटिव को करेंगे। लेकिन आपका जो मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें आपका पॉजिटिव में ही रहेगा, तो आप पॉजिटिव वाले को आंसर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखिए अब निगेटिव वाला है, तो सेम इसी को यहाँ पे क्या होगा, जो पी है क्या है, संख्या है, तो उस संख्या के दो क्रमागत गुणनखंड में क्या करेंगे आप। ठीक है, चलिए इसको मैं क्रमागत गुणनखंड है उसको यहाँ पे इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, ताकि इंग्लिश वालों को भी पता चले। आप लिख लीजिए इसको, टू कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स के क्या निकालना है आपको, में आपका जो बड़ा रहेगा। ठीक है, बड़ा नंबर रहेगा, यहाँ पे अब उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा। बड़ा वाला को आप क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, बड़ा वाला को क्या लेंगे, निगेटिव। और छोटा वाला क्या होगा आपका, छोटा वाला आपका होगा क्या,
पॉजिटिव, ठीक। तो यहाँ पर भी आप पॉजिटिव वाले को ही आंसर में लेंगे, ठीक। आपका ज्यादा चांस क्या रहेगा, पॉजिटिव वाले का ही रहेगा। अब देखिए ये आपको मैंने आपका इसका निकालने का तरीका बताया। आप प्रश्न देखिए, प्रश्न कैसे पूछेगा। मान लीजिए आपको प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है आपको, क्वेश्चन दे दिया है ऐसे। ये सब क्वेश्चन आते हैं ना, और आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आता है ये सब क्वेश्चन। देखने में काफी कठिन लगता है, लेकिन आप जान गए तो आपके लिए बहुत आसान है, नहीं जान रहे तब तक आपके लिए कठिन है। कहां तक है, इनफाइनाइट तक, ठीक। इसका मान क्या होगा, मैंने क्वेश्चन क्या दिया है, इसका मान क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन आपका है, ठीक। का मान क्या होगा, इसका वैल्यू बताना है आपको। तो अभी मैंने आपको बोला संख्या क्या है आपका 12 है, ठीक। 12 के दो गुणनखंड करेंगे, कैसा गुणनखंड, क्रमागत गुणनखंड। तो 12 के आप क्या करेंगे, दो क्रमागत क्या करेंगे, क्रमागत गुणनखंड। अब मैं पूरा नहीं लिखा हूं, इसको समझ जाएंगे ना। 12 के दो क्रमागत गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, आप सभी को पता है, आप निकाल सकते हैं। क्या आएगा, 3 और 4 आएगा ना, 3 चौक 12, 3 चौक 12 सबको पता है, 3 और 4 आएगा, 3 चौक 12। तो बड़ा वाला 4 है, छोटा वाला 3 है। चूंकि ये प्लस का साइन लगा है तो मैंने आपको क्या बोला है, उत्तर में आपका जो बड़ा वाला है वो क्या होगा, क्या होगा, प्लस वाला होगा, और माइनस वाला छोटा वाला। तो आपको उत्तर में किसको लेना है, पॉजिटिव वाले को ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ इसका जो उत्तर है वो क्या होगा, इसका आंसर है जो है आपका बड़ा वाला 4 में रहेगा, ठीक है। और दूसरा आपका -3 भी रहेगा, लेकिन आप क्या है, ये वाला ऑप्शन आपका इसको लगाएंगे, ठीक, यदि है तो। चलिए हो गया। इसी तरह आप लोग एक क्वेश्चन आप लोग स्वयं मेरे को बताइए, ठीक। बहुत आसान है, इसको समझाना आपको सिर्फ तुरंत समझ जाएंगे आप, इसको ज्यादा आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। ये है आपका क्वेश्चन। चलिए 2 है, क्या है, 2 है, सभी इसका आंसर देंगे, सभी इसका आंसर देंगे। 2 है, रूट में क्या है, 2 है, सभी इसका आंसर देंगे, सभी का आंसर आना चाहिए। ठीक, लगभग बहुत लोग आंसर दे चुके हैं, बिल्कुल सही। क्या आएगा, 2 आएगा, क्यों, क्योंकि 2 का आप गुणनखंड करेंगे तो क्या निकलेगा, 2 का गुणनखंड आपका क्या निकलेगा, तो इसका 2 का गुणनखंड निकलेगा 2 गुणा 1। और आपको आंसर किसका लेना है, बोला हूं मैंने, 2 को आप आंसर लेंगे, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, ठीक। माइनस में आपका निगेटिव वाला रहता है, ठीक, हो गया। इसी तरह आप अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अब यहाँ पर निगेटिव में, ठीक है, 56 है, ऋण 56 है, ठीक है, माइनस में है। इसका आंसर सभी बताइए। ठीक, लगभग सबका आंसर अब सही आ गया, ठीक। तो आप 56 की क्या करते हैं, 2 गुणनखंड करते हैं। 56 की क्या करेंगे आप, 2 क्रमागत गुणनखंड, क्रम से आने वाले। तो 7 8 56, यहाँ पे क्या है, माइनस में है, तो क्या होगा, मैंने आपको माइनस में तो छोटा वाला को आपको पॉजिटिव लेना है बोला हूं, तो छोटा वाला 7 है, इसी को आप आंसर लेंगे। और दूसरा एक क्या आएगा, -8 आएगा, ठीक है। सबको क्लियर हुआ ये, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस देखते हुए आप आंसर बता देंगे। लेकिन आप याद रखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन आपको मैं दूसरा इसी तरह का दूंगा, दूसरा आपको इसी तरह का दूंगा, ठीक है। उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे देख के कि ये कैसे होगा बोल के, तो आपको वहां पे क्या है, घबरानी नहीं है, ठीक है। ये हुआ। अब देखिए, तो इस तरह का क्वेश्चन सबसे बन जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन सबसे बन जाना चाहिए, बनेगा ही। देखिए क्या है, इसको हल करने का तरीका है, लेकिन आप हल करने का तरीका के पीछे मत जाइए, ठीक है। हल करने का तरीका है इसका, लेकिन आप हल करने के तरीके के पीछे आपको नहीं जाना है, ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन समझ आ गया तो आप लोग तुरंत बताइए, तब मेरे को समझ आ जाएगा कि आप सभी को समझ आ गया, ठीक है। ये 42 है। अब बताइए सभी, इसका आंसर सब दे देंगे, फिर मैं समझ जाऊंगा आप सभी को समझ आ गया, ठीक। चलिए 42 है, बताइए सभी आंसर इसका, 42 है, इसका आंसर सभी बताइए। यदि आपने स्कूल में पढ़ा होगा तो इसको कैसे हल करते हैं आप सभी को पता होगा, जिसने स्कूल में पढ़ा है, ठीक।
तो अभी आपको मैंने क्या बोला, आपको कोई सब्जेक्ट में आपको पीएचडी नहीं करना है, आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम निकालना है। तो आप उसके पीछे मत जाइए, आप सिर्फ ये देखिए क्या है, पॉजिटिव में तो आप बड़ा वाला को आंसर लिए, निगेटिव में छोटा वाला को आंसर लिए, बस हल करेंगे, 4-5 मिनट लगेगा हल करने में। तो आप उस चीज को मत देखिए, आपको आसानी से यहाँ पर बताया जा रहा है सब चीज। हाँ, तो लगभग सबका आ गया, ठीक ठीक, बिल्कुल सही। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर आपका 7 छक्के 42, 2 गुणनखंड होंगे, तो 7 छक्के 42, तो -6 आ जाएगा ये वाला छोटा वाला, और बड़ा वाला 7, तो बड़ा वाला को आप आंसर लेके बोला हूं 7 छक्का 42। ठीक है, सबको ये क्लियर हो गया अब मेरे ख्याल से, अब किसी को परेशानी नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा। अब हम जो है इसी में आगे क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक, तो इसी में अब हम अगला टाइप का क्वेश्चन हल करेंगे। तो उसको कैसे हल करते हैं आप लोग देखिए। तो जैसे कि है अगला क्वेश्चन, लिखेंगे सभी, टाइप 2 लिख लीजिए, आप लोग टाइप लिखते जाइए, टाइप 2 है। ठीक है, अगला टाइप का क्वेश्चन है। तो अगला टाइप का क्वेश्चन में देखिए क्या है, अब कोई संख्या है, क्या है, सेम क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन आपका अलग नहीं है, सेम है, लेकिन फर्क क्या है आपको मैं दोनों में बताऊंगा। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन क्या चेंजेस है उसको मैं बता रहा हूं। पहले आप लोग क्वेश्चन देखिए, लिख लिए सभी, दोनों में चेंजेस क्या है आप बताइए, आप ही लोग बताइए। चलिए, उस प्रश्न और इस प्रश्न में अंतर क्या है, किसी को भी यदि समझ आ रहा है तो आप कमेंट नहीं मतलब बोल के बताइए, किसी को भी समझ आ रहा है। पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया, जैसे कि 3 की जगह मैंने 2 लिखा था, 12 लिखा था, 56 लिखा था, यहाँ पे 3 लिखा हूं, तो दोनों में फर्क क्या है, ये किसी को समझ आ रहा है? क्या है? हाँ, क्या बोल रहे हैं? विषम संख्या है 3। नहीं, विषम संख्या है ऐसा, ठीक, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक किसी ने आंसर दिया विषम संख्या है, ठीक, और कोई दिमाग लगाइए अपना, अपने समझ के अनुसार आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि उन सब में क्या था, सम संख्या था, और इसमें क्या है, विषम संख्या है। आपने बिल्कुल सही दिया अपने अनुसार। और बताइए कोई, और किसी को समझ आ रहा है कुछ? सर वो क्वेश्चन को बताइए तो एक बार। और आप कॉपी में लिखे होंगे ना, कॉपी में देखे नहीं लिखे, कॉपी में लिखते जाइए। तो देखिए वहां पर वो यहाँ पे फर्क क्या है, अब मैं बता रहा हूं आपको। तो वहां पे फर्क क्या है, अभी किसी ने बोला, बिल्कुल सही बोला कि हमको सर ये समझ आया कि वो विषम, वहां पे सभी सम संख्या थे, यहाँ पे विषम संख्या थी। लेकिन यहाँ पर वहां पर जो मेन आपका जो डिफरेंस है ये है कि वहां पर जो संख्याएं थी उनका हम 2 क्रमागत गुणनखंड निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम इसका 2 क्रमागत गुणनखंड नहीं निकाल सक रहे हैं, नहीं निकाल सक रहे हैं। कैसे? क्योंकि अभाज्य करके देख संख्या लीजिए। हाँ, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 3, 5, 7, 1 आपको कुछ भी दे रहे तो आप उसको गुणनखंड नहीं निकाल सकते। ठीक, तो आपका इसको क्या है, 2 क्रमागत गुणनखंड नहीं निकाल सक रहे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार समझिए एक क्वेश्चन, उसके बाद आप लोग हल करेंगे, उसके बाद इसको आप हल करेंगे, कैसे हल करना है। ठीक, एक बार समझा रहा हूं। तो देखिए, सबसे शुरू आप क्या कर लेंगे, और यहाँ पे एक फॉर्मूला का यूज होगा जिसको आप सभी ने पढ़ा है, मेरे ख्याल से 9th 10th में पढ़ा होगा। तो देखिए यहाँ पर पहले आप मान लेंगे क्या, पहले आप मान लेंगे पूरे राशि को x, पूरे जो राशि दिया है क्वेश्चन आपका, उसको आप मान लीजिए क्या, माना x इक्वल टू क्या ले लेंगे आप, जो पूरा आपका क्वेश्चन है उसको आप जो है x ले लेंगे। हम सेम यही तरीके से पहले वाले क्वेश्चन को भी करते हैं, जो मैंने आपको बताया है ना, सेम इसी तरीके से उसको बताते हैं। लेकिन जब आपका उसका आसानी से तरीका था कि आप देख के बता सकते हैं, गुणनखंड करिए और बड़ा वाला को आंसर लीजिए, छोटा वाला को आंसर लीजिए, तो इसलिए मैंने जानबूझ के वहां पर उस चीज को आपको नहीं बताया। क्यों आपको जबरदस्ती का मतलब उस चीज को मैं लेंदी करूं, ठीक, लेकिन यहाँ पर उसकी जरूरत है, इसलिए मैं आपको उस चीज को बता रहा हूं। तो आपका प्रश्न जो है उसको आपने लिख लिया, ठीक है, इस पूरे आप जो टर्म है उसको, प्रश्न को आपने मान लिया x। अब आप क्या करिए, देखिए
जो कर रहा हूं वैसे ही आपको करना है। आप लाइन से इसको करते जाएंगे, एक भी स्टेप को छोड़ेंगे तो आपका आंसर जो है नहीं आ पाएगा सही। दोनों पक्षों में समीकरण है, उसके दोनों पक्ष लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पक्षों में आप क्या कर लीजिए, दोनों पक्षों में क्या कर लीजिए, वर्ग कर लीजिए, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर इन बोथ साइड्स। ठीक, अब क्या करेंगे आप, दोनों पक्षों में आप वर्ग करेंगे तो ये x है, x का क्या हो जाएगा, x की घात 2 हो जाएगी। ठीक है, अब इधर देखिए आप, यहां पर होगा क्या, जो आपका ये है √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √3, आगे ये इस तरीके से क्या है, आगे जा रहा है। ठीक, तो जो आपका √3 है ऊपर वाला, उसका आप स्क्वायर कर रहे हैं तो वो क्या आ गया, मान जो है उसका 3 आ गया। ठीक है, लेकिन आप ये देखते हैं बाकी जो बचा है वो फिर क्या है, जो बच रहा है वो आपका सेम यही सीरीज में आ जा रहा है। मतलब जो आपका क्वेश्चन है, आपने क्या किया, ये जो √3 है ऊपर वाला उसको स्क्वायर किए तो आपका तो मान 3 आ गया, लेकिन आपका फिर बच रहा है क्या, ये सभी जो है प्रश्न, जो हमारा प्रश्न में दिया था वही जो है आपका बच रहा है। तो उसके जगह आप क्या लिखेंगे, उसके जगह आप क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। क्यों, क्योंकि उस टर्म को आपने पूरा x माना है, तो उसके जगह आप लिख दीजिए x। ठीक है, अब ये हुआ आपका। आप देखिए पहले आप समझने के लिए इसको चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, आपका बच क्या रहा है यहाँ पे, मैं चलिए एक स्टेप और बढ़ा दे रहा हूँ ऐसा ताकि सबको समझ आए। ठीक, आपका पहले वाला का स्क्वायर के 3 हुआ, लेकिन बाकी फिर आपका वही टर्म बच रहा है। अब यहाँ पर आप लिख दीजिए x² = 3 प्लस ये पूरा टर्म को आपने x लिया है तो उसके जगह आप x लिख दिए। अब सभी को आप क्या कर दीजिए, एक तरफ ले जाइए ताकि आपका एक समीकरण हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बन जाए। तो x² की तरफ लाए तो ये हो गया -x और ये हो गया -3। ठीक है, क्योंकि उधर प्लस में है तो इधर जाके सब क्या हो गया, माइनस में। तो ये हो गया हमारा समीकरण जो हमारा मेन वो प्राप्त हो गया। ठीक, तो इसी समीकरण को आपको हल करना है और आप सभी जानते हैं इसका हल करने का विधि। ठीक, तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो आपका जो फॉर्मूला है उससे आप हल कर लीजिए। तो फॉर्मूला से हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, सभी कोई हल कर सकते हैं। ठीक, तो आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका मान x² - x - 3 = 0 है। तो आप जो है इसको सभी ने एक सूत्र पढ़ा है, यहाँ पे क्या है, इसका फॉर्मेट है ax² - bx - c = 0। ठीक है, उसको हम जो है फॉर्मूला से जो हमने पढ़ा है ये आप सभी ने मेरे ख्याल से पढ़ा होगा 9th 10th में। ठीक, इस फॉर्मूला में आप इसको लगा सकते हैं और आप जो है इसको हल कर लीजिए। तो आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस समीकरण में आपका ax, मैंने क्या बोला, जो समीकरण का फॉर्मेट है क्या है, ax² - bx - c, ऐसा है ना। मतलब आपका जो रहता है वो यहाँ पे प्लस रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा माइनस में। ठीक, तो ये प्लस में रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस में है। तो आपने ए मतलब क्या है, इसका जो गुणांक है, तो x का गुणांक क्या है यहाँ पे, 1 है। x का गुणांक क्या है यहाँ पे, 1 है। -x है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका गुणांक क्या है, आपका -1 है, यहाँ पे -3 है, और -3 मतलब खुद वो क्या है, -3। मतलब आपको यहाँ पे पता क्या चला, a = क्या है आपका, ये लिखा नहीं रहे, हाँ, a = क्या है आपका 1 है, b = क्या है आपका -x, मतलब -1 है उसके साथ। देखिए जैसे कि -3x रहता मतलब वो क्या होता है, उसका गुणांक -3 होता, लेकिन यहाँ पर x मतलब उसके साथ में -1 लगा है गुणांक। ठीक, और यहाँ पर c = क्या है, -3 है। आप उसके जगह क्या है, वैल्यू को रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसमें आप वैल्यू को रखिए, तो इसमें आप जो वैल्यू को रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। -b के जगह आप रखिए किसको, -1 को। तो -b मतलब माइनस, और माइनस के जगह में आपने माइनस लिखा, b का वैल्यू क्या है, -1 है, तो उसके जगह आप -1 रखेंगे। ठीक, प्लस माइनस यहाँ पर है, प्लस माइनस लगा दीजिए। अब आपका क्या है, b² मतलब क्या है, -1 का स्क्वायर। ठीक है, -4ac, तो -4 × a मतलब 1 और c मतलब -3। ठीक है, आपने रखा, और अपान में क्या है आपका 2a है। ठीक है, तो 2a 2 और इंटू a मतलब 1, ये हो गया। इसको आप आगे हल करेंगे तो आपका क्या है, मान आपको मिल जाएगा। देखिए ये -1 और -1 होके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको हल करेंगे आगे तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। और इसको आप हल करिए तो 4 माइनस में है और -3 में है, तो -4 और -3
माइनस प्लस हो गया, 4 तिया 12 और 12 कम 12, तो ये इस तरह से आया। अब यहाँ पे क्या है 2 × 1 2 हुआ, ठीक। इसको आगे आप और हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 1 और ये है, चूंकि यहाँ पे क्या है 12 और 1 13 हुआ, तो यहाँ पे क्या है धन है, तो आप लगा दीजिए धन, तो ये हो गया √13 अपान हो गया 2, ठीक है। इसको आप हल करेंगे। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे, तो इसको आप कैसे हल करेंगे, इसको हल करने के लिए आप क्या लेंगे कि ये है जो आपका माइनस √13 की आप जो वैल्यू निकालेंगे। √13 की वैल्यू आप सभी जानते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक। तो आप सभी को मैंने बताया कैसे निकालेंगे, जो हमारा भाग विधि है उससे आप जो है √13 का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो √13 का वैल्यू निकालेंगे तो कैसे आ जाएगा आपका, चलिए देखिए कई सारे स्टूडेंट आपके नए जुड़े हैं मेरे को लग रहा है, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ, ठीक। हालांकि इसको मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। तो आप क्या करते हैं √13 इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो आप क्या करते हैं 2 की जोड़ी बनाते हैं, 2 की जोड़ी बना लिया आपने, ठीक। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर कुछ ऐसा आपको क्या लेना है, बोला था मैंने आपको संख्या लेना है यहाँ पे जिसको उसी से गुणा करें, तो इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। 4 चौक करते हैं तो 4 चौक 16 बड़ा हो गया, तो आप यहाँ पे क्या लेंगे 3 लेंगे, 3 तिया 9, ठीक। 13 में 9 घटेगा तो बचेगा 4, ठीक है। तो आप 4 लिख दिए यहाँ पर, और 3 और 3 यहाँ पे आपस में जुड़ जाते हैं, 3 और 3 हो जाता है आपका 6, ठीक। फिर आप क्या करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे कुछ उतारने के लिए नहीं है, तो आप क्या लेंगे 2 आप कैरी के रूप में ले लेंगे, ठीक है। 2 जीरो आपने कैरी के रूप में उतार। यहाँ पे देखिए इस भाग की क्रिया में हम दो नंबर को एक साथ उतारते हैं, ठीक। वहां पे भाग में जो हमारा मेन भाग होता है उसमें एक ही संख्या को उतारते हैं, ठीक, एक ही अंक को, लेकिन यहाँ पर हम 2 अंक को उतारते हैं, तो यहाँ पे 2 जीरो हमने उधाई के रूप में लिया। अब यहाँ पे आप किसको लेंगे, तो आप कैसा संख्या लेंगे यहाँ पे, अब मान लीजिए हम यहाँ पे लेते हैं 6 को रखते हैं, तो 6 को रखेंगे तो हो जाएगा 6 छक्के 36 और 6 छक्के 36 हो गया, 36 3 39। तो इस तरह से क्या हुआ, अब इसको आप आगे हल करना चाहे तो और हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 कैरी लिया मतलब यहाँ पे पॉइंट लग रहा है, ठीक। तो 3.6 इसका क्या हुआ वैल्यू हुआ, ठीक है। अब सबको मेरे ख्याल से समझ आ गया हो ये वाला भी कैसे हम निकालते हैं, ठीक। तो 1 प्लस माइनस 3.6 तो लिखा मैंने √13 का वैल्यू लिखा अपान 2 है, ठीक है। अब आपका यही आंसर है मेन आपका यही आंसर है, मतलब इसका आपका 2 बार आंसर आएगा। 2 बार कैसे, एक बार आप देखिए यहाँ पे मैंने प्लस और माइनस लिखा है, प्लस में एक बार लेंगे इसको, एक बार माइनस में लेंगे, वही दोनों आपका क्या है आंसर है, ठीक। यदि आप धन चिन्ह लेते हैं तो यहाँ पे देखिए अब 2 इसका आंसर आगे बोला हूं ना मैं, धन चिन्ह लेते हैं आप, तो धन चिन्ह लेते हैं क्या पॉजिटिव, आप पॉजिटिव यहाँ पे धन को चलिए ऐसा पॉजिटिव लिख लेते हैं, धन लेते हैं आप, तो धन लेंगे क्या होगा, ये जुड़ेगा 1 प्लस 3.6 अपान 2 होगा ऐसे, ठीक है। और आप निगेटिव लेंगे तो क्या होगा 1 प्लस 1 माइनस 3.6 अपान 2 होगा। तो आप इसको हल करेंगे तो 3.6 और 1 कितना हो जाएगा 4.6 होगा, दिख रहा है साफ साफ बटे 2। अब इसको आप कैंसिल करेंगे तो आपका आ गया 2 दूने 4 2 तिया 6, ये हो गया पॉजिटिव में। और आप इसका निगेटिव क्या है, ये 3.6 में 1 घटेगा क्या होगा 2.6 होगा, माइनस 2.6 बटे 2। तो इसका आंसर क्या आएगा 2 1 कम 2 और 2 तिया 6, ये हो गया आपका माइनस में, ठीक है। तो ये आपके आंसर होंगे। क्लियर, सबको समझ आया? यस हाँ, लिख लिया। सभी चीज को आपको आसानी से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक। सब आप देखिए क्रम से पढ़ते जाइए, पूरा आपका जो चैप्टर है सब क्रम से हम टॉपिक को पढ़ते जा रहे हैं, सभी टॉपिक को एकदम बेसिक से। आपको मैंने नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया, जहां पर नंबर सिस्टम में मेरे ख्याल से इतना बेसिक मैं पढ़ाया हूँ आपको, जोड़ घटाव तक सिखाया हूँ, इतना बेसिक सिखाया हूँ कि कोई पढ़ाता नहीं हो उतना बेसिक। आप यदि मेरा जाके पुराना वीडियो देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल अभिलाष सूर्यवंशी क्लासेस सर्च मारेंगे आपको दिख जाएगा। इतनी बेसिक मैंने आपको जानकारी वहां पर दिया है कि शायद ही कोई उतना बेसिक जानकारी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाने वाले बताते होंगे किसी भी कोचिंग सेंटर में या भी कोई भी ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक। तो मैंने आपको एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किया था। तो जिसको भी लगता है कि हमको थोड़ा सा बेसिक क्लियर नहीं, हमारा समझ नहीं आता, तो आप जाके मेरा वीडियोस को शुरू में डाला उसको आप देख सकते, तो आपको हर चीज क्लियर हो जाएगा। इतना बेसिक आपको जोड़ घटाव तक मैं सिखाया हूँ कि कैसे जोड़ते घटाते हैं, इतना बेसिक शायद ही कोई पढ़ाया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग स्वयं बनाएंगे, इसका आंसर सबका आना चाहिए, ठीक। इसको इसी तरीके से आप जो हल करेंगे, आपका सूत्र जो है ये वाला लगेगा, ठीक है। आपका यही सूत्र है, इस सूत्र में आपको लगाना ही है, ये इसमें इसी से आपका हल होगा, ठीक है। आपका क्या होता है, ये सूत्र जो है आपका जो समीकरण हमारा क्या हुआ, समीकरण इस रूप में आता है, ठीक।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो वहां पे आप जो है ए बी और सी का वैल्यू लेते हैं, उसको इसमें आप रखते हैं, ठीक है। सर ये इस चीज को आप फॉर्मूला को क्या बोलते हैं सर? ये आपका वो इसको ना हिंदी में वो श्रीधराचार्य का सूत्र ऐसा बोलते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। श्रीधराचार्य का सूत्र बोलते हैं हिंदी में। देखिए अगला, देखिए इसका आंसर सभी बताएंगे। देखिए एक बार समझिए, आप लोग समझते हैं। देखिए आपको करना क्या है बोला था मैं, तो आप सबसे शुरू इसको क्या कर लेंगे, माना आप जो है पूरा x इक्वल टू, इंग्लिश में आप जो है सपोज लेट जो भी बोलना है वो लिख सकते हैं, ठीक। इंग्लिश वाले आप अपने तरीके से लिखे। तो माना x इक्वल टू आपका पूरे टर्म को आपने ले लिया, ठीक है। आपने पूरे टर्म को क्या है ले लिया, एक x इक्वल टू पूरे जो क्वेश्चन में उस टर्म को, ठीक। अब आप क्या करते हैं, दोनों पक्षों में आप वर्ग करते हैं, बोला मैंने। आप दोनों पक्षों में क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये आपका दोनों पक्षों में आप क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं, ठीक। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आपको समझ आ गया, आप क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर आपका क्या होगा, ये x⁻² होगा, और इधर क्या होगा √1 है, बाहर में वो क्या हो गया +1 हो गया पूरा, ठीक। अंदर का क्या बच रहा है आपका, फिर वही बच रहा है, फिर आपका अंदर में वही है, आगे स्टेप आपका बढ़ रहा है। मतलब ये क्या है, आपने x माना इसको, तो आप उसके जगह क्या रख देंगे, x रख देंगे, ठीक। आप इसको सबको एक जगह 0, क्लियर। अब आपका ये दिख रहा है, तो आपको मैंने बोला ये किस रूप में दिख रहा है, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसा आपका जो क्या हमारा सूत्र है, ठीक। उसमें दिख रहा है, जहां पर मैंने आपको ए बी सी को क्या बोला था, उसके क्या है कोफिशिएंट है, गुणांक है, ठीक। तो ए एक्स का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1 है, एक्स का क्या है सॉरी ए का यहाँ एक्स का शुरू वाले x² का इसका क्या है -1, जो लास्ट में बचा है उसका सी क्या है -1 खुद है, ठीक। तो आप उसके जगह रख दीजिए, तो जो है उसको आप रखिए। तो आप रख रहे हैं तो आपको पता क्या चल रहा है कि यहाँ पे a इक्वल टू क्या है आपका 1 है, b इक्वल टू क्या है यहाँ पे -x वाला है मतलब -1 है, c इक्वल टू -1 है मतलब -1 है, ठीक। आप इसके जगह में क्या वैल्यू को सबको उस सूत्र में रखिए, फिर आपका आंसर आपको मिल जाएगा। सूत्र आपको मैंने क्या बोला है, तो आपका सूत्र बोला है, उस सूत्र को आप रखिए, ठीक। तो आप सूत्र में रखिए, तो सूत्र आप सभी रखेंगे, तो -b, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, प्लस माइनस ये क्या आ गया, हाँ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। इसमें आप वैल्यू को पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप वैल्यू में जब आप पुट करते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा। वैल्यू पुट करिए, -b के जगह -b के जगह -1 लगाना ही पड़ेगा। माइनस आपका है क्या b² b² मतलब -1 का स्क्वायर, फिर माइनस है 4 a क्या है आपका 1 है, ठीक है। और c क्या है आपका -1 है। आपने वैल्यू को रखा, ठीक। अपान नीचे में क्या है 2a मतलब 2 इंटू a क्या है आपका 1 है, ये हुआ। आप इसको आगे हल कर दीजिए, हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। माइनस माइनस से आपका हो गया +1, प्लस माइनस आपका क्या है -1 का स्क्वायर मतलब +1 हो गया। फिर यहाँ पे माइनस और माइनस 2 बार मतलब 4 एकम 4 और 4 एकम 4, ये आ गया 4, आपका हो गया ये 2 इंटू 2 हो गया। अब आगे आप इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम इधर लिख देते हैं, जगह कमी पड़ जाएगी। तो ये हो गया क्या 1 धन, ये हो गया 5/2। बस इसको आपको हल करना है, इसको आप 2 बार हल करिए, एक बार प्लस लेके करिए, एक बार माइनस लेके करिए। तो आप एक बार प्लस लेके करेंगे तो 1 धन √5/2 लेंगे, एक बार माइनस लेंगे 1 ऋण √5/2। आप इसको हल कर लीजिए। तो हल करेंगे तो आपको क्या पता चलता है कि आप पहले तो आपको √5 का वैल्यू उस विधि से निकाल लेंगे। अभी मैंने आपको सिखाया भी है और पहले के क्लासों में भी आपको काफी इसको सिखाया, ठीक। तो आपका जो है √5 का वैल्यू क्या आएगा 2.2 आएगा, ठीक है, अपान 2। और यहाँ पे इसको आप हल करते हैं क्या होगा 2.2 और 1 हो जाएगा 3.2 अपान 2। तो आप इसको हल कर लीजिए, 2 एकम 2 और बचा ये तो 1 बचा है 12 हो गया, 2 छक्के 12 1.6 हो गया, ठीक है। आप माइनस में जाते हैं क्या होगा 1 माइनस 2.2 होगा √5 का वैल्यू, तो ये क्या हो गया 1.2 हो गया अपान 2। तो इसको आपने हल किया तो क्या हो गया आपका
2 शून्य शून्य और 2 छक्के 12, ठीक है। लेकिन ये किस में आ रहा है, माइनस में, ये किस में आ रहा है आपका, माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर आप पॉजिटिव वाले को ले लीजिए, ठीक। सभी को आंसर समझ आया। अब किसी को और इसमें कोई क्वेश्चन करवाने की आवश्यकता है क्या, बताइए। अब देखिए आपका अगला टाइप का है, ठीक है। कौन सा टाइप है, टाइप 3, तीसरा टाइप का क्वेश्चन। अभी 2 टाइप का हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है। यहाँ पर तीसरा टाइप का क्वेश्चन कैसा आता है, देखिए, ठीक है। तो मान लीजिए किसी संख्या का करनी का अनंत बार गुणा किया जाए। क्या बोला मैंने, किसी संख्या के करनी का अनंत बार गुणा किया जाए तो क्या होगी उसकी वैल्यू, ठीक। मान लीजिए ये आपका टेढ़ा, ये आपका कोई संख्या है, उसके करनी का मतलब संख्या x, उसके करनी का हम क्या कर रहे हैं, अनंत बार गुणा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, ये लिखाने में थोड़ा सा राइटिंग जो है, अनंत बार क्या है, इसको ठीक आएगा, कुछ नहीं करना है आपको, इसका आएगा स्वयं वह संख्या होगी, बस इतना ही जानना है आपको। इसका आंसर स्वयं वह संख्या होगी, बस इतना ही जानना है आपको। इसको पीछे मत दिए कि सर इसका कैसे हल करते हैं, क्या करते हैं। आप आम खाइए बोला हूं, आप आम को प्रयास मत करिए कहां से लाए सर आप, ठीक। आपको जितना जरूरत है उतना ही आप उसको, ठीक। सिर्फ आप क्वेश्चन देख के आप आंसर लगा दिया, आपका प्रश्न है आपने आंसर लगा दिया, 5 लिखा है आपने आंसर दे दिया 5, 8 लिखा आपने आंसर दे दिया 8, 20 लिखा आपने आंसर दे दिया 20, ठीक। जैसे कि आपका प्रश्न क्या है आपका, तो प्रश्न है आपका क्या, इसी के जगह मैंने लिख दिया 5, तो 5 लिख दिया, तो 5 लिखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा, बस इतना आप लोग समझ लीजिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा। क्लियर, सबको समझ आया। तो इसको मेरे को आप लोग को हल करवाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें कुछ समझने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पे मैंने 21 लिख दिया, तो क्या हो गया, ये क्या आ गया आंसर, 21 आ गया। सबको क्लियर हुआ ये, इसमें कोई आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, बस आप देख के उसको आंसर बता दिए, ठीक। जब हम किसी संख्या के करनी का क्या किए, अनंत बार, सर हेलो सर। हाँ कोई पूछ, क्या है करनी में, करनी का हाँ बताइए, कोई पूछ रहे हैं। सर इंफिनिटी नहीं दिया हाँ रहेगा तो सर, इंफिनिटी नहीं दिया रहेगा उसका मैं बता रहा हूँ, ठीक। अभी देखिए आपके मन में आया, बहुत अच्छा आपका मन में सवाल आया, आना चाहिए, ठीक। तो इंफिनिटी नहीं देगा तो हम क्या करेंगे, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अभी जो है आपका इंफिनिटी है, हम सभी चीज को क्या है क्रम से हम पढ़ते जा रहे हैं, ठीक। क्रम से मैं आपको बता रहा हूं, ये सभी को आ गया समझ। अब देखिए, अभी आपने बिल्कुल सही पूछा कि आपके दिमाग में आया सर यदि मान लीजिए वहां पर इंफिनिटी का साइन नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो उसका भी मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि इन्होंने पूछा, इन्होंने दी हमारा इंफिनिटी वहां पर साइन ना हो तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए। तो जैसे कि आपका है, मान लीजिए 5 है, फिर अंदर में उसका 5 है, फिर उसके अंदर में क्या है 5 है, सब क्या है मल्टीप्लाई में, ठीक। कुछ नहीं है, मतलब क्या है, सब मल्टीप्लाई में है। क्लियर, ये कितना बार है, मान लीजिए आपका 1 2 3 4 5 बार है, 5 बार है, कितना बार है, 5 बार है, ठीक। अब इसको आप जो है कैसे करेंगे, ये आप लोग का आंसर मतलब सवाल है कि सर इसको हम हल कैसे करेंगे, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को आप कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए, आपको ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए एक मैं फॉर्मूला बोल रहा हूं, बस उस फॉर्मूले का आपको यहाँ पे क्या करना है, उपयोग करना है, फिर आप जो है आसानी से इस प्रश्न को हल कर लेंगे, ठीक। तो देखिए आपका फॉर्मूला क्या बोलता है, तो आपका फॉर्मूला है, यहाँ पे क्या करना है आपको, एक्स, एक्स मतलब क्या, एक्स मतलब वह संख्या जो करनी में है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, करनी में 5 है, ठीक है। तो आप जैसे कि इसको लिख सकते हैं, ठीक,
x मतलब यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। मान लीजिए, चलिए मैं आपको x के रूप में ऐसे लिख दिया हूं, ठीक है। तो इसको आप जो है इसका मान कैसे निकालेंगे, ये है आपका, ठीक। तो आपका देखिए, अब ये मान लीजिए ये कितना बार है आपका, n बार है। n बार मतलब ये हो सकता है 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, मतलब एक निश्चित संख्या में n बार है। n बार का मतलब क्या है, आपका एक निश्चित बार में है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका इन्फिनिट रहता मतलब आपको पता नहीं कि कितना तक जाएगा, लेकिन n बार मतलब जैसे कि 10 बार, 20 बार, 30 बार, एक निश्चित संख्या में, ठीक। तो आपको क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, x और पूरे की पावर, x मतलब उस संख्या की घात में लिखेंगे क्या, तो घात में लिखेंगे आप 2 की पावर n, n मतलब जितने बार में वो क्या है, वो संख्या है, ठीक है। माइनस क्या लिखेंगे आप, 1 अपान कर देंगे क्या आप, 2। बस इस सूत्र में आपको इसको रखना है और आप इसको हल कर लेंगे, ठीक है। आप सभी को समझ आया। इसका मान कैसे निकालेंगे, x मतलब वह संख्या जो यहाँ पे करनी में लिखा है। यहाँ पे 2 की पावर n, n का मतलब मैंने क्या बोला, जितनी बार में वो करनी है, ठीक, माइनस 1 अपान 2n, ठीक। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसका हल करके मेरे को आंसर दीजिए। चलिए देखिए आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। कितना बार है, 5 बार है। तो एक मैं हल करके बता रहा हूं, आप उसके बाद हल करेंगे। तो इसको हल करेंगे क्या, x के जगह आपने रखा हुआ संख्या क्या है, 5 है, ठीक है। उसके पावर में क्या करेंगे, 2n, 2 लिखा और 2 की पावर n, n मतलब कितने बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार ये क्या आया है, संख्या 5 आया है। तो 2 की पावर 5 माइनस 1 अपान क्या करेंगे, यहाँ पे 2 की पावर 5 करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखिए इसको आप हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 5, उसका है पावर, तो 5 की पावर, अब देखिए 2 की पावर 5 है, 2 की पावर क्या है यहाँ पर, 5 है। तो 2 की पावर 5 मतलब 2 को आप 5 बार पूरा करेंगे तो कितना आता है, आप 2 को 5 बार पूरा करेंगे तो आपका आता है 2 32 आता है, हाँ 32 ही आता है, ठीक। कितना आता है, 32 आता है। तो इसके जगह आप लिखेंगे क्या, 32 आता है। तो आप लिख दीजिए उसके जगह में 32 माइनस क्या है आपका 1 और 2 की पावर 5 का वैल्यू क्या है आपका 32 है, ठीक है। तो 32 में 1 घटा तो क्या होगा, 31/32 और ये हो गया आपका आंसर, ठीक। यही क्या है, आपका आंसर है, ठीक है। आप याद रखेंगे इसमें जो आंसर आता है ना, ऊपर वाला जो रहता है अंश में, वो नीचे वाले से एक कम रहता है, ठीक है। नीचे वाले से एक कम रहता है, ठीक है। तो आपका जो फॉर्मूला क्या है, x पूरे की पावर 2 की पावर n-1 और फिर 2 की पावर n, ठीक है। ये आपका 2n नहीं है, क्या है आपका 2 की पावर n है, ठीक है। 2 की पावर n है, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप बस इस फॉर्मूला में आप क्या है, इसको पुट करना, फिर आपका सवाल जो है आसानी से हल हो जाएगा। चलिए इसका आंसर दीजिए, सिंपल एकदम, बड़ा नहीं दिया हूं, छोटा दिया हूं। जिसका भी आंसर आएगा बताएंगे। फॉर्मूले में रखिए x की पावर 2 की पावर n-1, ठीक है, अपान 2 की पावर n। इसका आंसर आ रहा है 15 की घात 7/8, ठीक है। संख्या वही रहेगा, बस आपको पावर को आंसर में लिख बताइए। 7/8 बोल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। लगभग सभी लोगों ने आंसर दिया है, ठीक। देखिए तो क्या है, आपका संख्या क्या है, 15 है। अब आप क्या करेंगे, 2 की पावर n, 2 की पावर n मतलब 2 और कितना बार है ये n मतलब 3 बार है, तो 2 की पावर 3-1 अपान फिर 2 की पावर 3, ठीक है। आप क्या कर लिया, 15, 2 की पावर 3 मतलब क्या हो जाता है, 8, 8 माइनस 1/8, ये क्या हो गया आपका 15 और 8 में 1 घटा 7/8। सबका क्लियर हुआ, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। एक बार और बताइए, एक बार और बताइए, लास्ट क्वेश्चन है समझिए इस बार का, इस तरह इस टाइप का, ठीक। ये आपका 10 बार है, कितना बार है, 10 बार है, ठीक। 10 बार, 10 बार है, 10 बार आप लिख सकते हैं, 10
10 पदों तक का है। ठीक है, इसका आंसर बताइए। ठीक, 1023 और 1024 आएगा। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 10 करते हैं हम, मतलब 2 को आप 10 बार, 2 को आप जो है 2 से 10 बार गुणा कर रहे हो, 2 गुणा 2 गुणा 2 करके आप 10 बार गुणा कर रहे हो, तो उसका जो वैल्यू क्या आता है, 1024 आता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, 13 लिखा, 13 के ऊपर में आपने पावर में क्या क्या लिखा, 2 की पावर आपने क्या लिखा, n मतलब आपका हो गया 10 माइनस 1, 2 की पावर 10, तो आपका क्या आएगा, 2 की पावर 10 के जगह आप क्या लिखेंगे, 1024 माइनस 1 बटे 1024, तो आपका आंसर हो गया 13 की घात 1023 बटे 1024, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को हम ऐसे हल करेंगे। तो देखिए कितना, मतलब देखने से शुरू लग रहा था कि कैसे बनेगा ये, लेकिन कितना आसान है सभी प्रश्न हल करना। ठीक, जिसमें आपका सबसे आसान क्या था, ये वाला था, इनफाइनाइट वाला। ठीक, टाइप 3 कुछ नहीं, जो क्वेश्चन में है वही आंसर है। 5 5 5 करनी अनंत बार में आप आंसर दे दिए 5 देखते साथ। ठीक है, अभी मैंने आपका बताया, इसमें आप सिर्फ उसका पावर में क्या है वैल्यू रख रहे हैं। थोड़ा सा कितना सेकंड लेगा, ज्यादा से ज्यादा आपका आधा मिनट लेगा। ठीक है, तो आप ये हो गया। फिर आपको मैंने इससे पहले क्या है ये बताया था टाइप 2, जो कि आपका समय ले रहा था। क्यों? क्योंकि वहां पे हमको फॉर्मूला यूज करना पड़ रहा है, तो वहां पे थोड़ा समय ले रहा है, लेकिन आपका प्रश्न बन रहा है। ठीक, और आपका पहला वाला बताया था, पहला वाला आपको भी कुछ नहीं करना, बस देखना था, देख के आपने आंसर दे दिए। कि जैसे कि 56 है तो 56 क्या हुआ, 8 सत्ते 56 है, प्लस में है तो आप बड़ा वाला 8 को लिए, माइनस में तो छोटा वाला 7 को लिए। ठीक है, तो आपका क्या है, इस तरह से हमने कुल 4 प्रकार के देखा। एक 5वां प्रकार भी है जो कि मैं आपको उस दिन पढ़ा रहा था चैप्टर, कौन सा, वर्गमूल और घलमूल। तो वहां पर मैंने शायद 1-2 प्रश्न इस टाइप का बोला था, और मैंने बोला था आपको अगले चैप्टर में मैं उस टाइप का प्रश्न हल करवाऊंगा आप लोग को, तो वही है। तो 5 क्या है, अगला टाइप का देखिए क्या है इसी में। बस आप लोग क्या है, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से उसको मेहनत करिए घर में। ठीक है, आप लोग सभी अच्छे से मेहनत करिए और अभी से तैयारी में लग जाइए अच्छे से। कोई भी आपका एग्जाम आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, आपके पास समय नहीं रहेगा, मुश्किल से 2 महीना का समय रहेगा। 2 महीना में आप कुछ नहीं कर सकते एग्जाम की प्रिपरेशन। आप पहले से तैयारी करेंगे तभी सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए, ठीक, मतलब आपको जैसे कि मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ एक बार समझाने के लिए, उसके बाद आप लोग हल करेंगे ये। ठीक है, हल कैसे करेंगे आप लोग को मैं बताया था, इसको हल कैसे करेंगे बोला था मैं आपको, तो इसको ऐसे हल करते हैं। ठीक है, इधर करेंगे तो आपको फिर होगा। तो पहले आपको अंदर से, करनी के अंदर से, जो अंदर में करनी उसको हल करिए। पहले क्या, रूट 16 है, तो रूट 16 मतलब क्या है, यहाँ पे करनी का घात 2 है, मतलब इसका वर्गमूल निकालना है। इसको आप पढ़ सकते हैं क्या, वर्गमूल 16। ठीक है, स्क्वायर रूट 16, तो 16 का स्क्वायर रूट निकालना है, कितना होता है 4, कितना होता है 4, 4 निकाल लिए, तो रूट 16 की जगह आपने 4 लिखा, तो ये करनी हट गया, तो करनी हटा दिए तो बाहर में बचा क्या, 21। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर में क्या है, अभी करनी है। ठीक, और बाहर में फिर क्या है, यहाँ पे 11 अभी भी है। अब 21 और 4 को आपने जोड़ा तो क्या हुआ, 25। ठीक, ऊपर में करनी है, यहाँ पे क्या है 11। मैं भी सबको स्टेप वाइज लिख रहा हूँ, तो आपकी सभी स्टूडेंट को समझ आ जाए। रूट 25 का मान निकालेंगे, क्या आता है, 5 आता है, करनी हटा, और यहाँ पे बचा है 11। ठीक है, और 11 और 5 को जोड़े तो क्या हुआ 16, और ऊपर में करनी है, रूट 16 का मान क्या होता है 4। ये हो गया आपका आंसर। किसी को कोई परेशानी है क्या, किसी भी स्टूडेंट को लग रहा है कि सर हमको समझ नहीं आया, तो आप बोल सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट को लग रहा है कि सर समझ नहीं आया, तो आप पूछ सकते हैं, ये भी प्रश्न आता है। ठीक है, ये जो मैंने आपको 5 टाइप का आज पढ़ाया है, इनमें से प्रश्न आता ही है, इंपॉर्टेंट है, आता ही है। सर 16 की जगह में अगर 17 दिया रहेगा तो सर, 16 की जगह में 17 दिया रहेगा तो आपका लास्ट आंसर अंक जो 16 है दिया है, आपका उसके जगह 17 दिया रहेगा तो सर, ये लास्ट 16 है वो 17 आ जाएगा, तो आप उसका मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आपका भाग विधि से आप मान निकाल लेंगे। ठीक है, भाग विधि से मान निकाल लेंगे। आया समझ। अगला प्रश्न करिए, सभी से बनना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन दे रहा हूं। 106 माइनस, अब देखिए माइनस है तो आपको माइनस करना है, प्लस है तो प्लस करना है, यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, माइनस है तो आपको माइनस करना है,
प्लस है तो आपको प्लस करना है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसको आप सभी को बनाएंगे, सभी को इसका आंसर देंगे। ये है आपका 25 माइनस है आपका 81, सभी आंसर देंगे इसका। बहुत आसान है, माइनस है तो आपको माइनस लगाना है, प्लस है तो प्लस करना है, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। चलिए सभी का आंसर आना चाहिए इसका। रूट 106 माइनस रूट 32 प्लस 25 माइनस रूट 81। ये क्या है आपका, ये भी है, ये सभी आप रूट में लिखिए इसको। रूट 25 भी आपका है ना, भूल गया था उसको लिखना। रूट 106 है माइनस है रूट 32 प्लस रूट 25 माइनस रूट 81। इसका आंसर सभी का आना चाहिए। ठीक, 2 लोगों ने आंसर दिया है। और बताइए आंसर। आपको देखिए, आपको स्टेप वाइज ऐसा लिखने की आवश्यकता नहीं ना, मैं आपको समझाने के लिए बताया हूं। और यदि आप लोग अपना जैसे नोट्स में बना रहे हैं तो आप लोग समझने के लिए लिख सकते हैं। ठीक, आपको परीक्षा में क्या करना है, उसको तुरंत तुरंत हल करना है। यदि आप नोट्स में बना रहे हैं तो आप समझने के लिए स्टेप वाइज लिख सकते हैं, लेकिन परीक्षा में आपको ऐसा स्टेप वाइज नहीं करना है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे तुरंत बनेगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो समय लगेगा, जाहिर सी बात है। प्रैक्टिस करेंगे तो समय नहीं लगेगा, नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो समय लगेगा, जाहिर सी बात है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। लगभग सबका आंसर 10 आ गया है। ठीक, तो आपने क्या किया, रूट 81 का। अब देखिए मैं इसको स्टेप वाइज नहीं लिख सकता हूं, आप सबको समझ आ रहा है। रूट 81 का है। ठीक, रूट 81 का आप क्या लिखे, 9 9 81 81 9 हुआ इसका। अब 9 हुआ, 9 में 25 में 9 घटाते हैं आप। ठीक है, तो आपका क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। और 16 का फिर करते हैं तो 16 का क्या आता है आपका, 4 आता है। 4 और यहाँ पे क्या है, 32 है। क्या है, 32 है। 32 और 4 आपका क्या होता है, 36 होता है। 36 का क्या आता है, 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। और 6 और बाहर में माइनस है, और ये क्या है, 106 है। 106 में 6 घटाएंगे तो आपका 100 होगा, और 100 का जो रूट है क्या आता है, 10 आता है। ठीक है, किसी को समझ नहीं आया ऐसा तो नहीं है। अब इसको मैं स्टेप वाइज नहीं लिखा क्योंकि आपको समझ आ गया इतना मेरे को लग रहा है। हर किसी को, सबको क्लियर हुआ, सबका आंसर आया, मेरे ख्याल से आ गया होगा सबका आंसर। किसी को समझ नहीं आया ऐसा तो नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, करनी की घात 3 है। ठीक है, 333 धन फिर करनी की घात 3 में है कितना, यहां पर 987। लास्ट क्वेश्चन है, इसका सभी आंसर देंगे। यहां पर मैंने करनी का घात 3 लिखा है, और मैंने सभी को कल परसों के क्लास में बताया करनी की घात 3 का वैल्यू निकालना। एक ट्रिक बताया था, उस ट्रिक का प्रयोग करिए, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर देखिए उस ट्रिक का काम आपको उपयोग समझ आएगा। जो मैंने आपको ट्रिक बताया था उसका अभी आपको उपयोग समझ आएगा। सर ये तो बहुत बड़ा है, इसको तो हम बनाते रह जाए तो काफी समय लगेगा। कैसे समय लगेगा, मैंने तो आपको कल ट्रिक बताया था, कैसे समय लगेगा। समय लगना ही नहीं चाहिए इसमें, मैंने आप सभी को ट्रिक बताया है, बिल्कुल समय नहीं लगेगा, सबका आंसर आना चाहिए। देखिए ये मैं बता ही दे रहा हूं, देखिए सभी, और आप लोग से बन जाएगा, आसान है। आपने क्या किया, 2197 का कितना निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे। मैंने ट्रिक बताया आपको, अलग से जाके निकालने की आवश्यकता नहीं है। ट्रिक मैंने क्या बताया है कि आप 3 को लिए, इन तीनों को, 7 है पीछे में, तो पीछे में 7 है तो आपने उसके जगह में लिख दिया 3, और 2 है, 2 के जगह आपने लिखा 1, बस हो गया। यही तो करना था आपको। ठीक, अब आपका क्या है, इधर 987 बच रहा है। ठीक है, उसका करनी 3 है। फिर यहाँ पे 333 है, उसका भी अभी करनी क्या है, 3 है। 987 13 को जोड़ रहे तो आ रहा है कितना, 1000। 1000 का आपका करनी कितना होता है आप सबको पता है, 3 जीरो लगा मतलब 10 होगा। ठीक है, 3 जीरो लगा मतलब 10 होगा, आपको सीधा सीधा दिख रहा है। तो आपका हो गया क्या, इसका 1000 का 10 10, और हो गया आपका 333। पूरे का करनी 3 है, 333 हो गया 343 की करनी 3, और इसका मान आता है 7। आपको मैंने बोला है क्या कि आप जो है कम से कम 15 तक का घनमूल याद करिए, हो सके तो वर्गमूल को उधर 25 तक का याद करिए। पहाड़ा आपको मिनिमम 25 तक आप याद करिए। आप पहाड़ा, घनमूल, वर्गमूल, इन तीनों को आप पढ़िए ना। आप 10 दिन पढ़िए, 15 दिन पढ़िए,
कैसे याद नहीं होगा, लेकिन एक बार याद होगा तो आपका हमेशा के लिए याद हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे और आपका मैथ्स का कैलकुलेशन जो है बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, मेरे ख्याल से आज का क्लास सभी को अच्छे से समझ आया होगा। आशा करता हूँ कि मेरा पढ़ाया आप लोगों को समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।